नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटू लाल पडियार। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ भारत भूमि को पवित्र करते हुए बहती है। भारत की कुछ प्रमुख नदियों की जानकारी इस प्रकार है। सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है तथा यह भारत में 992 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलज है। इस छोटे से पैराग्राफ में से कई प्रश्न बनते हैं। सिंधु नदी को क्या किस नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम स्थल क्या है, यह किन किन देशों में से होकर गुजरती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसके बारे में हम छोटे प्रश्न एक एक लाइन के बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी नदी प्रमुख है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। वूलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है एवं भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। व्यास नदी। इस नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। यह कुल लंबाई 470 किलोमीटर तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। यह पीर पंजाल के समांतर बहते हुए किसतबार के निकट पीर पंजार में गहरा गार्ज बनाती है। भारत में चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है एवं पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। सतलज नदी। इन नदियों के बारे में आप एक छोटी सी सारणी बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम होगा क्रम संख्या, फिर नदी का नाम, फिर उद्गम स्थल, फिर उसकी किलोमीटर, कितने किलोमीटर तक वो उसकी कुल लंबाई है, कितने किलोमीटर तक वह भारत में बहती है। विशेषताएं अंतिम कॉलम होगा, उसमें कोई बांध है तो उसके बारे में, या उसका कोई अलग विशेष नाम दिया गया है तो उसके बारे में भी आप उस विशेषताओं या अंतिम विशेष वाले कॉलम में इसका जिक्र कर सकते हैं। छठी है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करके पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बना हुआ है। गंगा नदी, जिसको हम बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर यह नदी गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में समुद्र से मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा वन है इसलिए इसके कारण नाम ही सुंदरवन के डेल्टा, इसलिए सुंदरवन का नाम पड़ गया इसका।
गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक आदि नदियां हैं। जो सारणी मैंने बताई थी उसमें आप एक और नदी, प्रमुख नदी के बाद जस्ट दूसरा कॉलम सहायक नदियों का भी कॉलम बना लें। यमुना, यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है जो बंदर पूंछ पहाड़ी पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफ़र तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में टॉन्स, चंबल, बेतवा, कैन तथा काली सिंध आदि नदियां हैं। यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी माना जाता है। चंबल, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जानापाओ पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। यह नदी बीहड़ों या गड्ढों का निर्माण करती है। घाघरा नदी, इस नदी का उद्गम माप चाचुंग ग्लेशियर से हुआ है जो तिब्बत के पठार में स्थित है। यह नेपाल के मध्य से बहती है। हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए यह रासीपानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी बिहार में छपारा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक, इस नदी का उद्गम नेपाल, तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की लंबाई लगभग 425 किलोमीटर है। कोसी, कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप में 7 धाराओं से हुआ जो नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से मिलती है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धाराओं का नाम अरुण है जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। यह प्रतिवर्ष बिहार में जन धन की अपार क्षति पहुंचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी, इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। यह झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी तथा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यह रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इस नदी की लंबाई 475 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी मिल जाती है। इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध निर्मित है। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। यह मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीधी जिलों से बहती हुई
उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई लगभग 775 किलोमीटर है। इस नदी पर बाण सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है। जो विशेष कॉलम बताया था उसमें आप इन परियोजनाओं के बारे में जिक्र कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाकी आगे 17 से 26 तक की नदियों का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे।